Like, yeah. Your medical journey. हम्म What is your major? What is like किस चीज के डॉक्टर हो? तो ऐसा है कि पहले मैंने स्टार्ट किया था डीयू से नॉर्मल सा बीएससी कोर्स था, ऐसे लाइफ साइंस बायो एंड केमिस्ट्री था उसमें। फिर मुझे कोर्स मिला ऑडियोलॉजी एंड स्पीच थेरेपी का, ठीक है। तो उसमें ऐसा है कि उसके जो इंस्टीट्यूट्स है ना, वो ऐसे 6 ही इंस्टीट्यूट्स हैं पूरे इंडिया में, अलग अलग स्टेट्स में। तो मैंने कहा कि जो मेन इंस्टीट्यूट है हेडक्वार्टर्स, वहाँ पे जाके पढ़ेंगे, तो इसलिए मुझे मुंबई जाना पड़ा उसके लिए। जब मैं सिलेक्ट हो गई एंट्रेंस बहुत इजी था, कुछ भी नहीं था, कोई भी पप्पू कर सकता है उसको। उसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। You had the perfect opportunity to be like, oh yeah, I'm a doctor, मैं headquarter में पढ़ रही हूँ in the college, but नहीं, तुमने बोला अरे आसान था यार, मैं बिना पढ़ दे देती, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। हाँ वही, बिना पढ़ के उसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं था, इतना इजी था वो। तो मैं गई वहाँ पे मुंबई में पढ़ने, तो मैं वहीं पे मैंने किया ना ऑडियोलॉजी एंड स्पीच थेरेपी का। ऑडियोलॉजी इज मतलब डीलिंग विद पीपल जिनको हियरिंग इश्यूज है, हियरिंग लॉस है, सुनाई नहीं देता या ज्यादा सुनाई देता है या कान में कुछ और ही सुनाई देता है, वो सब। Wait, ज्यादा सुनाई देता है मतलब? I thought that was just an insult. हाँ, ज्यादा सुनाई दे रहा है तुम्हें? Like, is that an actual thing? नहीं, असली में होता है, असली में होता है। मतलब How एक does that? पॉइंट पे ना एकदम से ऐसे वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है ऐसा। Oh, okay. That's interesting. और ऐसा होता है, कुछ लोगों को ऐसा होता है कि जैसे ब्रेन में वायरिंग की प्रॉब्लम होती है, तो उनको फिर लगता है कि लाइक सॉन्ग के लिरिक्स याद नहीं होते हैं, राइम्स याद नहीं होते हैं। फिर मतलब जैसे नॉइज है ना, बहुत बैकग्राउंड नॉइज है, बहुत शोर है, कहीं रूम में बहुत सारे लोग एक साथ बात कर रहे हैं एंड कोई एक सिंगल इंसान तुम्हारी तरफ चल के आ रहा है एंड कुछ बोल रहा है, तो नहीं समझ आएगा, समझ ही नहीं आएगा, क्या सुनाई देगा, बहुत मस्त सुनाई देगा, लेकिन समझ नहीं आएगा क्या बोल रहा है, क्योंकि बैकग्राउंड का जो वो है नॉइज मिक्स हो जाता है। तो वो एक Your इशू brain है। is not able to focus on something, basically. हाँ वही, तो वो इन लोगों के साथ डील करने के लिए है ये कोर्स। इसको डुअल डिग्री कह सकते हैं एक टाइप से। और जो स्पीच थेरेपी है उसमें हम लाइक पीपल विद ऑटिज्म, पीपल विद मेंटल रिटार्डेशन, उन लोगों के साथ डील करते हैं। एंड जिनको वॉइस प्रॉब्लम है, जो सिंगर्स वगैरह, उन लोगों की वॉइस खराब हो जाती है ना बीच में गाते गाते, तो वो ठीक करने के लिए, या जिनको स्टटरिंग की प्रॉब्लम्स है वो ठीक करने के लिए। तो ये है, बहुत वास्ट कोर्स है, बहुत वास्ट। So, like, is it something that like you have a personal connection with? Like, is it like, जैसे usually लोगों का होता है ना कि oh, I became this like neurosurgeon because मेरी दादी को ब्रेन में ट्यूमर था। I don't know, dude. Okay, I'm not a medical thing. I don't have a medical thing. नहीं ऐसा था, मतलब मेरे नाना जी को था प्रॉब्लम, मतलब हियरिंग लॉस हो गया था एकदम से ओल्ड एज में जाके। मतलब इतना भी ओल्ड एज नहीं कि हियरिंग लॉस हो जाए, बट हो गया था उनको एकदम से। मतलब एक दिन वो फायर क्रैकर्स हो रहे थे, मतलब हो रहे थे दिवाली के टाइम पे, वो देख रहे थे फायर क्रैकर्स को, एकदम से एक इतना बड़ा सा ब्लास्ट हुआ और उनका हियरिंग उसी के साथ गया। तो मेरे को जानना था कि क्यों ऐसा है, क्या प्रॉब्लम है, कैसे ठीक हो सकता है, क्योंकि आज तक कोई ठीक नहीं कर पाया उनका प्रॉब्लम। तो इसलिए मुझे जानना था कि क्या प्रॉब्लम था, लेकिन कुछ मतलब पास अवे हो गए वो। Well, like I think it's like बहुत डॉक्टर स्ट्रेंज टाइप स्टोरी है बताइए। ठीक है, तेरा सीन भी बहुत लाइक डॉक्टर स्ट्रेंज टाइप ही है। उसके अंदर उसकी बहन को लाइक कैंसर था, तो ही बिकेम लाइक अ सर्जन, राइट? ऐसा है? हाँ, तेरे को पता नहीं था? ये कॉमिक्स में था क्या? कॉमिक में मैंने डॉक्टर स्ट्रेंज का कॉमिक देखा। In the comic and I think in the cartoon that Doctor Strange had, because उसके अंदर ये वाली चीज थी कि उसकी बहन को कैंसर था, which like उसकी बहन को ब्रेन में प्रॉब्लम थी, बेसिकली उसको स्पैज्म्स होते थे एंड याडा याडा याडा, जो लोगों ने बोलते थे ट्यूमर है, तो ब्रेन के पार्ट जब
प्रेस अगेंस्ट होते हैं उससे, तो देन उसको लैप्सेस होते हैं। तो उसको ये वाली चीज थी कि हाँ हाँ ठीक है, तो मैं पढ़ूंगा, मैं सही करूंगा, मैं खुद से सही करूंगा, क्योंकि और सबने हाथ दे दिया था। एंड में जाकर पता चला डोरमामू है, वही कर रहा था वो वाली सब चीज, उसकी सोल खा रहा था बेसिकली वो धीरे धीरे। स्पॉइलर, ओके गाइस, स्पॉइलर अलर्ट। हाँ, डोरमामू। ओह माय गॉड, मुझे नहीं पता था। डूड, हाँ लाइक स्पॉइलर, ये कहीं उसमें आएगा क्या? आई जो डोंट अभी थिंक सो, सेकंड मूवी आई आ डोंट रही थिंक है सो। उसकी, और रेड विच की, स्कारलेट विच की। स्कारलेट विच की, आई डोंट थिंक अम, उसमें होगा ये, हाँ, आई डोंट थिंक उसमें मैडनेस होगा, वाला क्योंकि नहीं होगा। लाइक मार्वल का दूसरा जो सिनेमैटिक यूनिवर्स है वो तो बिल्कुल ही अलग है ना। वो कॉमिक्स से कहाँ रिलेट कर हाँ, रहे हैं? अगर वो कॉमिक्स रिलेट कर रहे हो तो नहीं फिर नहीं, अमेजिंग स्पाइडरमैन एंड्रू गारफील्ड वाला ही बेस्ट चल रहा था। हाँ लेकिन हाँ इन्होंने बहुत गड़बड़ की है, बट थोड़ा तो मतलब बैक स्टोरी दे देते ना डोरमामू का, और इसका भी बैक स्टोरी दे देते स्ट्रेंज का ना। हाँ, उन्होंने स्टार्ट ही वहां से किया नहीं कि दिया इन्होंने। he has been a successful surgeon for a very long time। हाँ वही, उन्होंने वहीं से स्टार्ट किया। उसका कोई वो ही नहीं है, मतलब उसको फिर दिखाया कि बहुत घमंडी है, बहुत हम्म, वो है, लेकिन वो आया कौन से पॉइंट से वो तो दिखा दे। वही लाइक मेरे को भी यही लगा कि डोरमामू वो पहली बार नहीं 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 उसने वहां देखा, एंड कोई बैक स्टोरी कुछ नहीं है ऐसा कुछ। नहीं, बाद में आई थिंक सिर्फ व्यूअर्स को पता चलता है कि इट वाज एक्चुअली डोरमामू हु वाज लाइक ईटिंग हर सोल। तो दैट इज व्हाट वाज हैपनिंग, लाइक और डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि इट इज अ न्यू कॉमिक काइंड ऑफ में ना, डिजीज। हाँ, इट की डॉक्टर्स ने बोला था इट इज अ न्यू काइंड ऑफ डिजीज जो लाइक पर स्ट्रेंज नोटिस डोरमामू करता है बाद क्यों में ऐसे और बच्चों करेगा? को हो रहा है। डोरमामू को वो करनी डोरमामू थी ना, क्यों करेगा? एनर्जी एनर्जी गेन करनी थी, तो उसने ही तो वाज उसकी ट्रैप्ड। बहन को क्यों पकड़ा? उसकी बहन को, शी वाज वन ऑफ द रैंडम होस्ट जो उसने चूज करा था। ओह, तो वो बेसिकली बहुत सारे बच्चों की आत्माएं खा रहा था। एंड डॉक्टर्स ने बोला था कि इट इज अ न्यू काइंड ऑफ थिंग, समथिंग समथिंग जो हम नहीं कर सकते बिकॉज इट्स टू क्लोज टू द ब्रेन, इसलिए हम ऑपरेट वगैरह नहीं कर सकते। एंड डॉक्टर स्ट्रेंज का द होल पॉइंट ऑफ लाइक हिम बीइंग अ गुड सर्जन वाज हिज प्रिसिजन, राइट? इसीलिए हाँ इट वाज हिज प्रिसिजन। सो बिकॉज डॉक्टर्स ने बोला कि ये बहुत पास है, बहुत ज्यादा प्रिसिजन चाहिए होगा, दैट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। उसने बोला माँ चुदाओ, मैं करूंगा। हाँ, बट एंड में पता चलता अच्छा है इसलिए। इट इज नॉट अ ट्यूमर, इट इज एक्चुअली डोरमामू। तो या वो वाला सीन बहुत अलग था। तो लाइक बट ओके सो तो डू यू गो अराउंड एंड लाइक, जैसे साइकोलॉजी में अगर मैं बताऊं तो लाइक उसमें ये वाली चीज होती है कि यू गो अराउंड एंड थेरेपाइज करते हो तुम लोगों को जाके, लाइक सेंटर वगैरह पे जाके। तो डू यू एवर गो एंड लाइक ट्रीट पीपल एट सेंटर्स और समथिंग लाइक दैट? सेंटर्स में तो लाइक हम प्रैक्टिस वगैरह के लिए नहीं होता है ना अभी ऐसा तो। कुछ, प्रैक्टिकल्स हाँ, वगैरह के लिए किसके लिए? क्या कहते हैं, प्रैक्टिस वगैरह के लिए करना होता है ना ये सब। हाँ, प्रैक्टिस वगैरह के लिए हमारे इंस्टीट्यूट में ही है क्लिनिक्स, तो हम उधर ही करते हैं, और जब भी कभी कैंप होता है तो उधर हमको भेजा जाता है, तब करते हैं, बट तो यूजुअली हम नहीं जाते कैंप्स में। what is something that you have learned by, just by interacting with people with disabilities like that? ऐसा तो बहुत कुछ है वैसे। Like, okay, one, इंटरैक्टिंग विद किसके साथ? the people with disabilities. ओ, डिसेबिलिटीज, मेरे को लगा डिसिप्लिनरीज। नहीं, डिसेबिलिटीज ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं अलग अलग टाइप के, बट जैसे स्पीच का मैं बोलूँ ना, तो ये लोग जो मेन अभी मैंने जितने लोगों को वो किया है, उनको स्पीच एंड लैंग्वेज का डिले है, लाइक उनको बचपन में हियरिंग लॉस हो जाता है, तो मतलब ऑब्वियसली अगर तुम सुन नहीं सकते तो तुम अपने फैमिली मेंबर्स को बोलते हुए भी नहीं सुन सकते, तो तुम बड़े ही वैसे होते हो कि लैंग्वेज डेवलप नहीं होता है ना। तो फिर उनको हमारे पास आना पड़ता है डेवलप करने के लिए अपना जो स्पीच एंड लैंग्वेज है। उनको पहले हम ट्रेनिंग करते, पहले हम हियरिंग एड्स देते ताकि वो हियरिंग लॉस जाए उनका, एंड फिर हम उनको स्पीच थेरेपी देते हैं कि उनका स्पीच भी डेवलप हो, और उनको सुनने में हम सिखाते हैं कि तुमको इस चीज पे ध्यान देना है, इस चीज पे ध्यान देना है, ऐसे सुनना है और ऐसे सीखना है। तो फिर मुझे ऐसे मतलब को रिलेट करूँ मैं नॉर्मल लोगों के साथ, तो जैसे हम न्यू लैंग्वेज सीखने के लिए जैसे हमको फील होता है ना, अगर अगर मैंने बोला कि हमको जैसे 6 महीने में अभी कोरियन सीखना है,
तो हमको जैसा फील होगा, हमको जो भी चैलेंजेस आएंगे उनको भी सेम चैलेंजेस अपनी लैंग्वेज में फेस करना पड़ता है एंड मोर बिकॉज हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट है कि ओ इसका इसका इंग्लिश में क्या मतलब होता है, इसका या फिर इसका हिंदी में क्या मतलब होता है। उनको इट हाँ इज वही, लाइक ओह टोटली न्यू थिंग या हाँ उनको पूरा ऐसे पिक्चर्स के साथ दिखाना पड़ता है या करके दिखाना पड़ता है एक्शन से वैसे। So basically, you can say that it is a very human thing, and it is a very natural thing. Like even though हाँ these people नेचुरल। do have disabilities, they're at the end of the day they are not some mystical beings. कि, oh my God, you're so strong वाली चीज नहीं है, नहीं, उनको disability है, नहीं but they है। are trying to cope with it, yeah. एंड फिर एक पॉइंट भी आता है जिसमें वो कोप कर लेते हैं पूरा, वो बिल्कुल नॉर्मल जैसे हो जाते हैं। तो मेरी एक फ्रेंड है, मतलब मेरी ही क्लासमेट थी, उसको खुद उसको हियरिंग लॉस था, उसको जीरो कुछ नहीं सुनाई देता हियरिंग एड के बिना। हाँ. तो उसको कॉक्लियर इम्प्लांट लगा है, मतलब उसको एक इम्प्लांट है ऐसे साइबॉर्ग की तरह ऐसे बोल सकते हैं उसके एक कान में। तो उसने पूरा अपना लैंग्वेज फ्रॉम स्क्रैच डेवलप किया था, बचपन में ही उसने कर दिया था ताकि उसको बड़े होते होते वो प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। तो लाइक उसको एग्जाम्पल की तरह यूज करते हैं हमारे कॉलेज में, जो डायरेक्टर है वो ऐसे बोलते हैं कि शी इज एन इंस्पिरेशन फॉर दीज पीपल, कि इसका लैंग्वेज, उसको उससे बात करने पे ऐसा लगेगा ही नहीं कि उसको कुछ भी डिसेबिलिटी है, तो नॉर्मल हो जाता है वो That's बात big जाके। shit, dude. That's big shit. Like as a person, like I pride myself on my speaking skills because that is the only skill I have. Very honestly, like एक speaking हाँ skill है and there is like acting. ठीक है, ये दो चीजें हैं. These are the only skills that I have. And bro, मेरे को like बीच में I had anxiety. ठीक है, तो उस टाइम पे ना anxiety के साथ क्या हो रहा था कि I started to stutter कि like ऐसे निकलते ही नहीं है, right? तो like और मेरी कान फट गई थी उस टाइम पे कि bro I can't even speak properly. ये भी नहीं हो रहा, उस वजह से और एंजाइटी हो रही थी एंड आई हैड मोर प्रॉब्लम उसके बाद। तो लाइक आई नो हाउ इट फील्स लाइक आई डोंट नहीं यार, आई ऑनेस्टली डोंट, बट आई कैन एम्पैथाइज कैन बिकॉज ऑफ इमेजिन दैट। टू आई सम कैन पॉइंट। इमेजिन हाँ टू सम पॉइंट की लाइक कितना लाइक इट इज अ बिग थिंग, इट इज अ बहुत चैलेंज। डिसेबिलिटी, yeah, it is a big challenge, yeah man. That must be so fucking like humbling at like pura experience. Well, on to something a bit more light and fun-hearted. Do you watch anime? पहले देखती थी नारुतो, मिराई निक्की एंड ये क्या कहते हैं Death उसका, Note. स्टाइन्स गेट। Steins Gate देखा डेथ नोट तूने? नहीं, हाँ स्टाइन्स गेट, पर फर्स्ट वाला ही देखा है। Hmm. बट So like, पता नहीं मेरे को कुछ हुआ बीच में, मैं एकदम से शिफ्ट हो गई लाइक अरे हाँ, मेरे को बीच में एक प्रॉब्लम हो गई थी। मेरे को जब भी मैं कोई शोज देखती थी या कोई म्यूजिक सुनती थी, मेरे को टोटली मतलब एंड ऑफ द डे जाके मुझे सब कुछ एक साथ सुनाई देता था, दिखता था ऐसे सामने, आंखों के सामने। तो मैं ऐसे पागल हो गई थी बीच में, तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा मेडिसिन लेना पड़ा। तो डॉक्टर वाज लाइक थोड़ा मतलब प्रिवेंट करने के लिए, so न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है कुछ, तो वो so प्रिवेंट करने के लिए what मेरे को वो was it? दिया Did था। the doctor say कि like वो क्या चीज थी? नहीं, पर वो ऐसे बोल रहे थे कि एंजाइटी से वो हुआ है ट्रिगर। मेरे पे उस टाइम पे बहुत ज्यादा प्रेशर था फॉर सम रीजन, आई डोंट नो क्यों। मैं 12th में क्यों मेहनत कर रही थी जब मुझे एंड में 80% मिला था। What the fuck do 80% you के लिए mean? बट Excuse me, as a 80 person who got 80% in 10th, I take offense to that. Excuse me. 10th में चल, मतलब कोई बात नहीं, 10th में इट्स ओके ऐसा कुछ, मतलब तुमको स्ट्रीम मिलने से मतलब है, ये वो नहीं चलता है कि True. है ना। लेकिन 12th में लोग पूछते हैं कि 12th में कितने परसेंटेज आए, मतलब दिल्ली में तो यही पूछते हैं कि तुम्हारा वो लेवल ही वैसे करके तुम्हारा जज करेंगे कि एक तुमको मिनट, जितने तू दिल्ली से परसेंटेज ही है आए क्या? वैसे। हाँ मुझे लगा बंगाल में रहती हो। अरे तुम तो आसपास की हो फिर। हाँ हाँ, वही द्वारका में। अरे फिर तो बहुत सही है, कभी आओ गाजियाबाद साइड हैंग आउट करेंगे साथ में।
माय गॉड, बहुत दूर है, बहुत दूर है, एंड इट्स एनसीआर। दिल्ली वाले क्यों बोलते हो खुद को? I genuinely don't know. बट इतना दूर थोड़ी है द्वारका से, क्या बहुत दूर है ना, कितना दूर? ब्लू लाइन में ही है। भैया मेरे को इतना आइडिया नहीं है। ब्लू लाइन में ही है ना? ब्लू I लाइन में don't नहीं even है? know. I don't even know. I don't even know. You don't use metro? Oh my god. नहीं, the thing is I don't go out. ठीक है? That's the thing. Dude, यार मेरी लाइफ बहुत हो रही है यार, घर के अंदर रहने वाला बच्चा, क्योंकि 7th क्लास तक मेरे को दोस्त नहीं थे, ठीक है? 7th क्लास 7th क्लास तक मेरे को दोस्त नहीं थे, बात हर एक से करता था, बट दोस्त नहीं थे मेरे। तो वही कि लाइक बाहर जाओगे तो किसके साथ, कौन है तुम्हारे साथ? तो घर के अंदर रहो, टीवी देखो। उसका ये फायदा हो गया कि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी हो गई, है ना? क्योंकि लाइक मैं देखता तो वही पूरे दिन स्टार वर्ल्ड पे ऐसे पढ़ा रह रहा हूँ, यहाँ से लाटा पकड़िए देख रहा हूँ, एचबीओ चेंज कर लिया कभी कभी, ठीक है? तो उससे इंग्लिश आ गई बस। बाकी पूरी जो सोशल लाइफ थी उसकी गांड मारी पड़ी बहुत। तो फिर वही उस बाद 7th क्लास में दोस्त बने पहली बार, फिर तब भी कुछ वो हुआ नहीं क्योंकि इतने अच्छे दोस्त नहीं थे, वो भी सारे ऐसे ही थे बैंगलोर घर पे रहने वाले। ठीक है, बहुत बढ़िया, सब कुछ अपने अपने घर पे बैठ के चिल करो, ये हमारा हैंग आउट होता था। ये बेस्ट है, वैसे बेस्ट है। तो फिर 9th क्लास थी जो एक अकेली क्लास, इसमें मैंने पूरी भैया गेड़ीबाजी करी है, ठीक है? कि लाइक घर से चाबी उठा के, हमारा एक दोस्त था जो 18 का हो चुका था, उस पर लाइसेंस था, स्कूल से आते थे, कपड़े चेंज करे बिना घर दरवाजे के सामने बैग फेंका, चाबी उठाई, चलो चलो घूमने। और वही भाई 50 रुपए हैं, भाई 50 रुपए कर करके पैसे जोड़ के चाउमीन रोल खाएंगे भाई, चलो। ऐसे वाली मुझे, मैं वेट कर रही थी कि यू विल बी लाइक बियर। Excuse me, I do not do substances. I do not do substances because I'm underage right now. And if I did say that I do substances on a video you are medium, underage? I'm like 17. Yeah. मुझे लगा you are 20. मुझे लगा 20 होता। Should I take offense to that? Should I be like, excuse me, मैं तब बूढ़ा दिखता हूँ? Do I have wrinkles? मुझे लगा, oh my god. तभी मैं सोचूंगी 12th की बात सुन के क्यों वो कर रहे हैं, मतलब 12th नहीं हुआ। वही चीज नहीं, अभी 12th चल रही है एंड पूरी गांड लगी पड़ी है क्योंकि कोरोना की वजह से हमने कुछ नहीं पढ़ा है। हमने पिछले 6 महीने सिर्फ और सिर्फ काउंटर स्ट्राइक खेला है, ठीक है? Oh my god. Yes. तो यार पेपर में नंबर आ जाते हैं because like I am a smart person, ठीक है? तो like मैं कौन से समझ के एक दिन स्मार्ट पहले, मैं भी थी यार, फिर भी पता है तुमने तो मेडिकल ली थी ना, पर और तुमने मेडिकल ली थी पर हाँ, मेरे में 11th से भी दिमाग था, इसलिए मैंने कॉमर्स ली थी। हम दोनों में डिफरेंस ही है। अच्छा, मैं 12th में दिमाग आया है, मेरे में उससे पहले भी था। अच्छा तभी जी नहीं पता है मतलब फनी चीज क्या हुआ, मेरे स्कूल में एक लड़की थी जो इतने ड्रग्स करती थी, उसको रिहैब में जाना पड़ा। ओह शिट। और उसको आए 81% और मेरे को 80। मैं मम्मी को बोला कि यार मम्मी, ट्यूशंस का क्या फायदा हुआ अगर मेरे को एंड में 80% मिल रहा था, वो भी उस लड़की के बराबर। Dude, you know how I said कि तेरे में दिमाग आया 12th में? I take that back क्योंकि bro, come on यार। डूडू बंदी रिहैब में जाके, like to be very honest, रिहैब में उसके पास खाली टाइम था तो वहां पे किताबें पढ़ती है। पर रिहैब में जाके कौन पढ़ाई करता है भाई? और क्या करोगे? ड्रग्स तो कर नहीं सकते। फोन का रास्ते। एक मिनट किसी का फोन आ रहा है। हाँ, ड्रॉपिंग से याद आया, मैंने अपना YouTube वापस स्टार्ट किया। रुक जाते हैं अभी, आंटी कॉन्फ्रेंस से। I'm really interested in that. Told them that I'm shooting the podcast right now, and they're like, okay, ye dekh. And then they just sent me a fucking meme of like, remember Charlie bit my finger with something else in somebody else's mouth.
So yeah. मैं भी मीम्स ही देख रही थी, मुझे भी भेजे हैं लोगों ने. Yeah. So okay, wait. Let's come to the most clickbait topic. The topic that people are most interested in is Zeta Omicron or Priya Mishra single. Come on. The nation, at least the Delhi people want to know, so that they can start telling people that you are their bhabhi and stuff like that. I don't know. ऐसा भी होता है? तुम पता नहीं है? अरे तो फिर कौन से दिल्ली वाले हो तुम? तुम्हें ये भी नहीं पता? नहीं मतलब मैं दिल्ली में हूँ तो भाभी बोलेंगे, मतलब समझ नहीं आया. नहीं देखो, अगर तुम सिंगल लड़की हो और किसी लड़के को तुम पसंद आ रही है, जो ऑब्वियसली आ नहीं है, ठीक है, तो लाइक तो वो बोलना शुरू कर देगा, ब्रो वो तेरी भाभी है, ब्रो वो तो समझता नहीं, ब्रो वो तेरी भाभी है, वैसे वाली चीज. ओह अच्छा समझ गया. जगत भाभी वाला हिसाब है ना. This joke was stolen from Zakir Khan. Okay, मेरे को blame मत करना बहन. वैसे you sound like Zakir Khan only. ये बोलने की जरूरत नहीं थी, ठीक है, ये एडिट होगा, ये एडिट जाकिर खान जैसे, ये एडिट होगा. सब कुछ जाकिर खान, सब कुछ, बोलने का स्टाइल, आवाज, ड्रेस, कपड़े, मतलब सब कुछ. मैं एक और चीज बताऊं, मैं पोएट्री भी लिखता हूँ. Wow, that's. Anybody watching this podcast, I'm also single, so like, hey, yo, what's up? Like, please. Hey, don't send Bengali ladkiyan do. नहीं, we are very secular and more than secular, we are desperate here. So like, hey, what's up? Like, hey, कुछ भी चलेगा. अभी तो लाइफ स्टार्ट भी नहीं हुई है. Man, listen, if this is the preview, if this is supposed to be the best part of my life, I don't want life, man. ये तो कुछ भी नहीं है. पहले मुझे भी लगा था एक बार स्कूल से निकल जाओ, बहुत मजे आ जाएंगे यार कॉलेज में, बट ये बात अलग है कि मैं दूसरे सिटी में मूव हो गई ना. ड्यू में मुझे बहुत मजे आए थे, बहुत ही. कुछ भी हो जाए, ड्यू में जाना है, कुछ भी हो जाए. भाई साहब ऐसा है, उसके लिए चाहिए कट ऑफ, ठीक है, जो हमारी आने से. दिस इज माय एडवाइस टू यू, चाहे टट्टी कॉलेज में चले जाओ, बट ड्यू में ही जाना है. अबे यार देख, मेरे को फिल्म मेकिंग करनी है, ठीक है, एंड मोर देन फिल्म मेकिंग आई वांट टू डू समथिंग ऑन YouTube एंड लाइक डू स्टफ फॉर द इंटरनेट बेसिकली, ठीक है, चाहे नेटफ्लिक्स हो ये सब. तो if I go to a film school, it won't for sure be DU. It might be Symbiosis School or something like that. मैं एक चीज बताती हूँ. मैंने DU में कोर्स किया था, NSD वाले है ना, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, तो उन लोगों ने एक मतलब कोर्स करवाया था हमको, जिसमें तुमको ऐसे ड्रामा सिखाया जाता है, एंड वहाँ के जो एक्टर्स लोग हैं वो लोग खुद आके तुम्हें सिखाते हैं एक्टिंग वगैरह एंड एवरीथिंग. वो कनेक्शंस करवा देते हैं तुमको. एक मेरे क्लास का एक बच्चा है, उसको मतलब मेरे उस कोर्स में एक वो था, को स्टूडेंट जो भी है, एक्टर मतलब जो भी बोलते हैं, को आर्टिस्ट. I am the audience and the audience is I. Yes. So he got a shirt from Nasiruddin Shah. एक मिनट, like a shirt from Nasiruddin Shah, like as a gift कि बेटा बहुत. उस नसीरुद्दीन शाह ने अपने स्टूडेंट को वो शर्ट दिया था, और उस स्टूडेंट ने हमको सिखाया ड्रामा, तो वो स्टूडेंट ने उस लड़के को दिया. क्यों? इतने अच्छे एक्टिंग करता था वो लड़का. एक्टिंग से ज्यादा मतलब वो क्यूट लगा. वो टीचर को क्यूट लगा तो दे दिया. So basically he was just hitting on him. Nice, that's great. नहीं, दोनों लड़के ही थे वैसे, पर तो excuse me, Zeta Omicron homophobic? नहीं, मैं बोल रही हूँ फादर सन वाला रिलेशन था. मेरे पास फोटो भी है वैसे. तो क्या कहते हैं उसको, हाँ, तो हमको उस कोर्स में वो जो टीचर्स थे ना सारे, उन्होंने हमको सारे इनसाइड डर्टी सीक्रेट्स अबाउट बॉलीवुड बताए थे कि ये तो ऐसा है, ये ऐसा है. तो हमको वहीं से पता चल गया था. Spill the tea. हमको वहीं से पता चल गया था यार, मेरे को भी पीएचडी बना के बैठ जाना चाहिए था. डूड, मैं पी रहा हूँ ब्लैक कॉफी क्योंकि मैं अभी 1 घंटे पहले सो उठा हूँ और मैं कल पूरी रात सोया नहीं, तो मैं 5 घंटे सोया हूँ बस.
and I'm functioning on that. Yes. तो वो सर ने हमको बताया था कि अमिताभ बच्चन जो है, आई नो आई विल गेट अ लॉट ऑफ हेट फॉर दिस, बट अमिताभ बच्चन इज नॉट गुड, नॉट गुड. मतलब नहीं, वो that I जो thought that फेमस was, नहीं था. yeah, I thought that was like a thing that अमिताभ people बच्चन जब knew, फेमस right? नहीं था तो पता नहीं उसको तो मतलब क्या कहते हैं, इतना प्रे करते हैं. लाइक जब उसको कोरोना हो गया था, लोग पीपल वर लाइक ओ माय गॉड, बट आई एम लाइक यार बुढ़ा ही हो गया देखा जाए तो. बहुत जी लिया उसने वैसे. अलगट टेररिस्ट आ जाएंगे मेरे घर पे. Well, I know which part is going to get cut from this. So yeah, वही. please feel free to तो say anything. तो फिर उन्होंने सर ने बोला कि जब वो मतलब उनका एक तो कोई अमिताभ का कोई एक बेस्ट फ्रेंड था, उसका नाम मुझे याद नहीं है, राज कपूर टाइप का ही कुछ नाम था उसका. तो वो दोनों एक साथ एक्टिंग करते थे. तो उस बंदे ने, उस फ्रेंड ने ही अमिताभ को सबसे अपनी जो फर्स्ट फिल्म है वो दिलाई थी. एंड अमिताभ वाज लाइक वेरी फ्रेंडली एंड ऑल दैट शिट, जैसे होते नॉर्मल लोग. लेकिन जब जैसे ही वो धीरे धीरे स्टार बनना स्टार्ट हो गया ना, ही वाज लाइक कि अब से मुझे अमिताभ मत बुलाओ, मुझे सर कह के बुलाओ. एंड फिर वो जो फ्रेंड है वो आ गया, आई गेस ये एनएसडी में आ गया. एंड अमिताभ अपना अलग अलग मूवीज करने लग गया. एंड फिर उसने वहां पे आके ऐसे बताया था कि ही इज लाइक दैट, ऐसा है वो. एंड और किसके बारे में बताया था, हाँ ये बताया था कि आमिर खान इज नॉट अ गुड पर्सन फॉर सम रीजन. हाँ मतलब वो दिखाता है बट वो है नहीं. You can tell it on the podcast. I'll just cut it out. क्या? Like the reason, if you know the नहीं, reason. सम रीजन वो रीजन नहीं बताया. वो सर भी ऐसे बोल रहे थे मैं नहीं बता सकता, बट है बहुत बुरा आदमी वो. मैं वही सोच रही थी ऐसा क्या किया होगा उसने. And कल आएगी फिंग की conspiracy theory. Why Amir Khan is not a good person? और कौन? शाहरुख खान इज अ गुड पर्सन, बहुत ही अच्छा है वो तो. Genuinely अच्छा है. हाँ वो जनरली अच्छा है. Not something I would expect, to be very honest. हाँ पता है. और कौन? Yeah. और कौन है? कोई फीमेल कटरीना कैफ का सबको पता है, बहुत बड़ी घमंडी औरत है, बहुत बुरी है, बहुत बुरे तरीके से ट्रीट करती है अपने फैंस को. Yeah. एंड ऋषि कपूर का भी लोगों को पता है. He's a drunk, yeah. एंड हाँ नसीरुद्दीन शाह इज लाइक द बेस्ट. Dude, Nasiruddin Shah is like the most chill person. Okay. I वही. remember like when I had this whole poetry wala phase, I started to watch that. क्या कहते हैं? गालिब का वाला शो था. तो उसके अंदर ना I got so mesmerized by his acting. ठीक है. And like उसमें उसने इंटरव्यूज वगैरह देखे. भाई साहब बंदे ने आम खाते खाते इंटरव्यू दे दिए. ठीक है. आम खाते खाते उसने यार ये सही बंदा है यार, ऐसा बनना है. तो आम खा रहे हैं, बातें हो रही हैं. वो उस चीज के लिए. हाँ बहुत फुकता है वो. चिल बहुत है. एक मिनट, तो you didn't answer the main question. Are you single? Oh हाँ. Yes, very single and very. Choose your words very carefully. That's so sad, dude. That's so sad. I'm very single and lonely. I just need companionship. Please, I have support anxiety. Help me. मुझे अगर अच्छा कोई मिल गया तो चाहिए, और अगर पप्पू लोग नहीं चाहिए मेरे को. ऐसा नहीं है कि किसी के साथ भी सेटल हो जाओ, नहीं. Like I think पप्पू लोग होते हैं, very honest होते हैं. एंड मेरा स्टैंडर्ड है साइंटिस्ट होना चाहिए. I see why you're lonely. Oh man, it's sad. It is. You're not incorrect. It is very okay, but like for real, what are your criteria for a boyfriend? Like guys, if you want to,
get in with Zeta Omicron, Priya Mishra. You watch this. This is a YouTube tips tutorials, tips tricks. Yeah. वैसे तो मैं इसका वीडियो बनाऊंगी कि लव शव एडवाइस, बट मैं अभी भी बता देती हूँ. नहीं, तू इन जनरल लड़कियों का बनाती हो. तू इन जनरल लड़कियों को बताती हो, ठीक है? He needs to be. मैं तेरा बता देता हूँ. क्या जनरल? तू जनरल लड़कियों का बता दे अपने वाले चैनल पे, मैं तेरा बता देता हूँ इस वाले चैनल पे. हाँ, प्लीज. अच्छा, ठीक है. Rich and famous. Okay guys, thanks for watching. Zeta Patani है. नहीं, बट क्या कहते हैं उसको, फनी होना चाहिए और क्या कहते हो, मतलब बात करना चाहिए, जेन्युइन बात करना चाहिए. ये नहीं कि हाँ, मतलब होते नहीं है कि हाँ मैं सुना रही हूँ अपनी डे की कहानी अपनी कि मेरे साथ ये हुआ पूरे डे में, ऐसे दिन में. अच्छा, एक दो एडवाइस दिए, ओके लेट्स कडल. ये नहीं होना चाहिए. वो हम अच्छा ठीक है वाला लौंडा नहीं चाहिए तुम्हें. हाँ, हम अच्छा ठीक है नहीं चाहिए. हाँ, थोड़ा मतलब एंटरटेनिंग होना चाहिए यार. तुमने नेम ड्रॉप कर ही दिया है जाकिर खान को, ठीक है? तुमने नेम ड्रॉप कर ही दिया है, तो हम भी थोड़ा फायदा उठा लें, जोक्स बना लें. यस, जाकिर खान. टैग्स में डाल देना जाकिर खान. टैग्स में डाल दूंगा. Zeta Omicron says I look like Zakir Khan and this thumbnail. Yeah. हाँ, ये एक्चुअली अच्छा हो सकता है. I'm gonna clickbait the fuck out of this thing, dude. I'm gonna. Yes, इसमें है भी बहुत मसाला मिर्च. बहुत मसाला मिर्च. Talking tea with Zeta. Tea जिसमें you are drinking tea and I have nothing. I'm not even drinking tea, dude. I have coffee. वो भी कड़वी. Just to wake me up. Just to wake me up. Coffee, yes. What do you think about Trump? What do you think about Trump? Would you date him? Because he's very rich. Trump. Would you date him? नहीं. अरे कितना वो है, क्या कहते हैं, कितना विलन है वो, एक बड़ा सा विलन. उसने मेरी फ्रेंड की बहन को किक आउट कर दिया अमेरिका से, यूएसए से. एक बात बताओ साहब, ऐसा है, ट्रम्प साहब कुछ गलत कर सकते हैं? उन्होंने किक आउट इसलिए किया बिकॉज ही न्यू कोविड आने वाला है. उन्होंने उनकी सेफ्टी के लिए किक आउट करा. आप समझ नहीं रहे, आप क्रोनोलॉजी समझिए. आप क्रोनोलॉजी समझिए. He just wanted her to be safe. 4 साल पहले ही किक आउट कर दिया. He just wanted her to be extra safe. और हाँ, और उसको ये भी लगता है कि फिनाइल पीने से कोरोना वायरस चला जाएगा. फिनाइल पीने से सारे के सारे वायरसेस चले जाएंगे. फिनाइल पीने से आपकी जिंदगी भी चली जाएगी. फिनाइल पीने से आपकी माँ बाप की जिंदगी में जो वायरस हैं आप वो भी चले जाएंगे. बट सब चले जाएगा. सब चले जाएगा. डिप्रेशन भी चला जाएगा. I mean, depression either ends in 2 ways. Either you're cured or चले ही जाता है, one way or the other. चले जाता है. हाँ. Like, okay, so Tanmay Bhatt, would you date Tanmay Bhatt? तन्मय भट्ट, मैं तन्मय भट्ट से मिली थी. Oh my God. Fangirl moment. ये जाएगा दूसरा टैग. Zeta Omicron met Tanmay Bhatt for a date. What? और पता है मैंने क्या बोला उसको जाके? पहले मैं खड़ी हो गई दांत फाड़ के. मैं कहा क्या बोलूं यार इसको. फिर मेरी फ्रेंड मेरे को खींच के लेके गई थी एक्चुअली उसके पास. शी वाज लाइक, यू नो जीटा आल्सो वांट्स टू बी अ स्टैंड अप कॉमेडियन. तो मैंने कहा हाँ ये बात सच है, मैं अभी से ही हूँ स्टैंड अप कॉमेडियन, बट अपने दिमाग में ही बस. एंड ही वाज लाइक सो हाई, वो हंसे ही जा रहा. और साइड में पता है कौन बैठा था? कौन? जाकिर खान. और मैंने उसको जो इग्नोर किया, मतलब मेरे को पता ही नहीं था जाकिर खान है, मैं उसको देख ही नहीं रही. मैंने कहा नाइस टू मीट यू तन्मय, बट आई एम सच अ बिग फैन, यू नो. एंड जाकिर वहां पे ऐसे ही करके देख रहा है मुझे. इसको लग रहा होगा कि ओ ये लड़की मुझे देख भी नहीं रही है, मतलब. फिर जब तन्मय ने बोला कि हाँ अगर आपको स्टैंड अप कॉमेडी करनी है ना, उसने मेरे को एक्चुअल जेन्युइन टिप्स दिए. उसने कहा अगर आपको करनी है ना तो आप ना कैनवस क्लब में आ जाओ, माय फ्रेंड जाकिर वुड बी देयर, ही वुड इंट्रोड्यूस यू टू पीपल. मैंने कहा
जाकिर, ओ शिट, जाकिर खान, ओ शिट। फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि ओ शिट वहां पे बैठा हुआ है। Dude, एंड तन्मय बट honestly, वाज हाई एज फक। honestly speaking, Tanmay actually gives good advice and proper advice. Like I अच्छा remember, बंदा है वो, पता नहीं लोग उसको क्यों हेट करते हैं, बट काफी अच्छा है वो। मैं बताता हूँ, because as you get like तुम जैसे टॉप पे पहुंचते जाते हो ना, other people want to be where you are, and there are two ways to get वो where तो you are, है। which is एक to build something else, to build yourself up on yourself, और चिल्लाना शुरू कर दो, ओए सुनो मैं उसको मारने वाला हूँ, नीचे खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारे कंधों पे चढ़ूंगा। तो दोनों हाँ चीजें वर्क करती है, बट एक में तुम्हें अपनी मेहनत करनी पड़ेगी, दूसरे में तुम किसी और के कंधों पे, किसी और के वेट, अब किसी और के ऊपर अपना वेट डाल के खड़े होकर मारो, ठीक है, ट्रू ट्रू। वही वाली चीज। एंड एंड लाइक वो आई टेम्पररी रिमेम्बर, भी होता है। बहुत टेम्पररी होता है, क्योंकि एक बार वो मर गया, ठीक है, मान ले मैं बोल रहा हूँ मैं तन्मय भट्ट को मारूंगा, ठीक है, मैं उसकी जगह पे जाऊंगा, मैंने उसको सरपास कर लिया, अब मेरा तो चैनल का पूरा गोल ही है था कि मैं तन्मय भट्ट को हराऊंगा, उसके बाद एग्जैक्टली। तो फिर लाइक इट डजंट वर्क एग्जैक्टली, like वही। और like तन्मय, आई थिंक आई मेड अ स्टोरी, आई मेड दिस जोक, हम लोग, मैं और मेरे दोस्त बैठे हुए थे रात को डिस्कॉर्ड पे, एंड हमने, मेरा दोस्त बोल रहा था भाई इंजीनियरिंग करनी है, मैंने बोला मत कर यूट्यूबर बन जा, तेरे पे टैलेंट है, एंड आई वाज एक्सप्लेनिंग टू हिम कि भाई बहुत पैसा है, तो उस चीज में ना मैंने ऐसे एग्जांपल उठा लिया तन्मय भट्ट का, ठीक है, और हमने मैं कैलकुलेट करने बैठ गया कि मैं हूँ कॉमर्स का बच्चा, मैंने पूरे टैक्सेस वगैरह, मैंने पूरे उनको टैक्सेस क्लियर करा दिए, और वो साइंस वाले, मैंने उन्हें पूरे टैक्सेस क्लियर करा दिए, मैंने उन्हें पूरा हर चीज क्लियर करा दी, और पूरा हमने वो निकाला, उसके बाद मैंने ऐसे मजाक मजाक में डाल दिया कि तन्मय भट्ट अर्न्स दिस ऑन माय स्टोरी एंड टैग दैट, और ये कुछ रात के 4 बजे की बात, सुबह के 6 बजे मेरे को स्टोरी लाइव एंड लाफिंग इमोजी, मैंने बोला एक मिनट, क्या तन्मय भट्ट laughed at something I created, एंड उसके बाद मैंने वाओ। दोस्तों को बताया, और सारे के सारे लौंडे पागल हो गए, मैंने बोला इज इट ट्रू दो, मैंने वही पे तन्मय से आई स्टार्टेड कंटिन्यूइंग इट बहुत चिल तरीके से, ओ मेरे को तो फर्क नहीं पड़ता, थैंक यू किस बात की, मैंने बोला इज इट ट्रू दो, तो बोलता नॉट इवन क्लोज, एंड आई वाज लाइक कैसे, लाइक व्हाट आर समथिंग द रिविजंस दैट आई गॉट मेड, उसने पूरा समझाया YouTube CPM, राइट, एंड that was the moment I realized कि man, this guy is not jealous of other people coming up. That's what fucking fuels him, right? कि like जितना हाँ competition होगा, he wants to like अच्छा competition हो community में, and that is why I think I'm ऐसे in ही love with होना Tanmay चाहिए, Bhatt. मतलब Tanmay Bhatt hit तुम me हर up. किसी को ऐसे कंपटीशन। क्या? Yeah, that's why I love Tanmay Bhatt, man. Tanmay Bhatt hit me up, हाँ। like you know, yeah. नहीं हाँ मतलब पता नहीं मुझे ये बोलना चाहिए कि नहीं, बट लाइक Priyal Dhuri. प्रियल दुरी इज माय फ्रेंड यार, क्या बोलूं। Priyal Dhuri got friend zoned. क्या कर लिया नहीं डोले बना के, क्या कर लिया डोले बना के, हाँ भाई कैसे, भाई सुन ऐसा है, नहीं, मैं कोलैब कर ले प्लीज, उसको उसको ओके, मैं फ्रेंड लगती हूँ। सुन ऐसा है, लड़कियों को ना ये वाली चीज होती है, ठीक है, उन्होंने कुछ ऐसा सच सच बोल दिया, फिर उसके बाद कवर अप करती हैं, ऐसा कुछ नहीं है प्रियल, ठीक है, इसने तो को फ्रेंड जोन करा है ब्रो, बेखुदी पार्ट 2 ब्रो, व्हेन, कम ऑन, लेट्स कोलैब, ओके, so I was going to say Papa August and Sandrabi, but they're both in a relationship, so you know, not them. How about Jayesh? Do you watch his content, Jayesh? नहीं, मेरे को पता है कौन है, बट मैंने उसका वीडियो नहीं देखा है आज तक। Have you seen his Instagram account? Like he's a sexy boy. He's a sexy boy. अभी देखती हूँ। हाँ अभी देखो अभी देख, चेक करो फिर बताओ। ये मेरा मोटर का Amber सायरन है। alert. भाई सब Amber alert. What the fuck? बच्चा abduct हो रहा है। I mean, तू दिल्ली में रहती है, so yeah, I mean, it's kind of odd. ओके, अच्छा ये बंदा, Yeah. he's 20, what the fuck do you expect? तू कितने साल की है? मैं छोटे बच्चे को, की है? 23 man, I'm almost 24 now. क्या? Hold up, wait, really?
तभी तो आई वाज लाइक कि व्हाट द फक, यू आर 17, लग ही नहीं रहा है मतलब. नहीं 18. I'm 17. I will be 18. अच्छा अच्छा. एक मिनट, what? तो आई एम You're 24. 24? यस, मेरे बायो में लिखा हुआ है. भाई सुंदर लड़की के बायो कौन पढ़ता है? What? एक मिनट ना, I have to check this shit. Wait, you're actually 24. Fuck. ओश, मैंने हटा दिया अपना एज बायो से. वो कहाँ है? कहाँ है? नहीं है. हटा दिया Guys, we got cheated by Zeta Omicron. Zeta Omicron rant coming soon. डिस्ट्रैक, जीटा ओमिक्रॉन डिस्ट्रैक. Bro, diss track बनाएंगे भाई साहब, वही तो चल रहा है. मैं बनाऊंगा, I don't know. पता नहीं. Yalgaro से I was going to make a joke, but no. Wait, यलगार यार, मैं क्या बोलूं. तू 18 की लगती है. 18, 19 मैक्स की लगती है तू. तेरे को पता है? आई नो. तभी नहीं मिलता है मुझे. I mean, yeah, that man. I was going to start flirting, but now I just like don't. I mean, I want to, but I don't want you. I don't want you to get into trouble now if I start flirting with you, because everybody will be like, excuse me. Wait, I'm not a Wow. pedo, okay? Yeah, exactly. After I end up recording this talk, like, hey, what's up? Like, ये cut होगा, cut it, okay? Like 3 महीने बाद my editor brings out a video, the truth behind Rudransh. मेरा FBI ओपन अप हो जाएगा मेरा. भाई साहब, man. Okay, so date with Jayesh. 4 साल. I mean, he does look older than that. Come on. नहीं, मेरे को 20 ही लग रहा है शक्ल से. तुम भाई साहब बूढ़े लोगों की आंखें खराब हैं. किसी ने मुझे आंटी बोला कल DM में. आई वाज सो हैप्पी. Okay. Oh well. I'm not going to comment on that now. Okay. Nice. You are a masochist. That's what you are. कैसे? अपनी ऐसा आंटी is a बेइज्जती, you know. आई नो. कोई कर रहा हो तुम वाह कर रहे हो. यस, मेरे को बोल रहा है ना, और किसी को नहीं बोल रहा है. तो वो तेरे मुंह पे तेरी बेइज्जती कर रहा है. कम से कम आंटी बोला भाई, मतलब कौन. True. Living in India, कभी सुनने को नहीं मिलेगा मेरे. if a girl gets called auntie and not something else, which is much worse. हाँ, वो भी सही है. Yeah, true. Okay, not Jayesh. So no date Jayesh then. No. Why? You'll feel like he's, I don't know what. अरे मैंने बोला ना, मैं ऐसे पता है नहीं कौन कैसा है, ऐसी थोड़ी सेटल होने के लिए. नहीं, तो I've said a date with him. ठीक है, डेट पे तुम बात करोगे, उसके बाद डिसाइड होगा. नॉट कि भाई साहब स्वयंवर है जी, ऐसे ये वाला सीन नहीं है कि राम बाण निकालो, मछली की आंख में तीर मारो अर्जुन, वो वाली चीज नहीं कर रहे हो. वैसे डेट पे जाने के लिए तो मैं किसके साथ भी चली जाऊं. I'm very wily that way. I mean, okay, I guess. Because then I get to do my makeup and कपड़े पहनने का, क्योंकि यार घर पे पड़े पड़े सब सड़ रहे हैं मेरे अच्छे कपड़े. तो हाँ, वो तो मैंने स्टोरी भी डाली थी कि वहां पे चूहे खा जाएंगे, ये होगा वो होगा. Well, can't relate, buddy. I'm sorry. Would you go on a date with mostly sane? Mostly sane. हाँ. Fun girl. Relatable होगी काफी. Yes, relatable comedian. We all love a relatable comedian. We all love a relatable comedian, guys. You know, like somebody comes up with a gun at my head here.
We all love relatable comedian here, guys. Okay, so mostly things are date. Yeah. रिक्शा वाली. नहीं यार. Sorry. वो मेरे को मार देगी. एक मिनट क्या? वो अपने जोक से मेरे को मार देगी. I mean. उसके जोक्स भाई वो टेक्निकल गुरुजी के साथ ही ठीक है. Oh fuck, she's dating him. I forgot that, dude. सच्ची में मुझे लगा हम बस जोक मारते हैं. भाई साहब बिस्तर पे फोटो उनकी आई हुई है and they were caught making out. So I am going to say that yeah. कर ही रहे होंगे. हाँ. कुछ ना कुछ हो रहा है. We don't know. वही कुछ भी हो सकता है. Technical Guruji Anisha Dixit come on the podcast to, I don't know, talk about it, I guess. I am so shameless right now that I'll plug in anyone if they come on the podcast and be like, okay, mostly से तुम भी आ जाओ, relatable comedy तुम यहाँ पे आके करो, ठीक है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता. I'm literally at that stage अभी. दादा आस्ती हमें. यार मम्मी पापा को चैन नहीं है यार. 24 की हो गई हूँ, मेरे को आज तक चैन नहीं है इन लोगों को यार. सोच. और मैं अलग फ्लोर पे रहा हूँ जबकि मैं 17 साल का हूँ. अलग फ्लोर में. तो बेसिकली मेरी लड़ाई हो जाती है हर एक से, जो भी मेरे को ज्यादा क्रिटिसाइज करता है, लाइक फालतू क्रिटिसाइज करता है कि अरे यार तुम ऐसे देख रहे हो ऐसा वाला, मेरी उनसे लड़ाई हो जाती है. तो मैंने बोला ऐसा मैं अलग फ्लोर पे रहूंगा और मैं ऊपर वाले फ्लोर पे शिफ्ट हो गया अपना पूरे बिस्तर लेकर. तो ये बेसिकली पूरा का पूरा एरिया, दिस इज अ सोफा, इसके आगे दीवान लगा हुआ है, तो अच्छा खासा डबल साइज्ड बेड बना हुआ है, सोफा वहां पे एक आर्म रेस्ट है, इसके ऊपर बैठ के मैं गेम्स खेलता हूं. ये वाला सीन. अरे यार मैं ज्यादा से ज्यादा दूसरे रूम में शिफ्ट हो सकती हूँ बस. उसमें भी मेरे साथ ये होता है. What's your height? तेरी हाइट क्या है? 5'3". ये कप तेरे से बड़ा है, ठीक है? सच्ची में? सच्ची में? एवरेज आई गेस. नहीं, I think 5. Oh, नहीं वो लॉन्ग लाइफ होती है 5'6". तो I think 5'3" is average for girls, yeah. Well, not too short, not too tall. I wouldn't say not too short, but yeah, definitely not too tall. This is just become a bullying podcast now. I just call on guests. Bullying Zita for 60 bullying Zita minutes. For views. Bullying Zita for views. मेरे ऊपर कल को पता चल रहा है मेरे ऊपर भी पुलिस केस हो रहे हैं. वही वैसे अच्छा क्लिकबेट रहेगा. Zita put a police case on me. What? पूरा आँखें फाड़ के like damn man, that would be fun. That's a good idea. We could do that. हाँ वही. As a collab वगैरह सब कर सकते हैं. So not rickshaw wali, not technical Guruji, because well, even as sexy as he is, he's committed. Ashish Ansanani. Would you date Ashish Ansanani? नहीं. मैं बताती हूँ whom I will date. What's with that disgusted look? नहीं अरे मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ ताकि मुझे थंबनेल में डाल सकूं. अच्छा थंबनेल में डाल सकूं. नहीं बुढ़ा हो चुका है काफी. Okay, a younger person, right? Carrie Bennett. अजय नागड़. हाँ मेरे को लगता है हमारी काफी जमेगी. दोनों यलगारों पे हेड बैक कर रहे होंगे. Nice. आए वो नहीं करना बस. Imagine if your boyfriend put out such kind of music. I would say trash music. I wouldn't say good music. Such kind of music. What would your reaction be? Would you tell him like, listen, it's trash, because that's your opinion of it, or would you be like, अच्छा है? नहीं ये बात तो है. वैसे मैं ना सब बता देती हूँ सच. शायद इसलिए मेरा नहीं टिकता कुछ भी. Dude, honestly बोलूं अगर if you're honest in a relationship and वो नहीं टिका, be thankful. Genuinely. I have been in so many fucking relationships and उसके अंदर सबके अंदर like it was like यार मैंने इसलिए झूठ बोला था, मेरे को लगा था तू बहन की लोड़ी में क्यों नहीं हैंडल कर पाऊंगा. सच है. It doesn't matter अगर मैं नहीं कर पाऊंगा. और कभी ना कभी तो पता चलना ही है. कभी ना कभी पता चलना ही है. Exactly. Okay. You would date Ajay. You would be like, hey, you would date Ajay. Carrie. अजय कौन? Oh अच्छा. Carrie Bennett का असली नाम. Ajay, dude, I wouldn't date Ajay who doesn't even know your full name, man. I'm just saying, date me instead.
That's all I'm नहीं saying. मुझे लगा ये अजय दिमाग में कुछ और कोई और आ रहा था. Imagine, dude, 21 million follower, but still can't be the first person that pops up in a girl's mind. मैं क्यों ही लंबा स्टार्ट कर रहा हूँ फालतू में from fucking people I can't even defend myself from. भाई लोग सही मांगे कट्टा मारे चले जाएंगे. Okay, not okay. अजय को डेट करेगी, ठीक है. यहाँ पे साइड में ओए एडिटर यहाँ पे साइड में लिस्ट डाल लिया कि किसको डेट करेगी. What about Flying Beast? Would you be the mistress to their family? Would you be the side chick that Gaurav Taneja has? मैं ऐसी बुरी लड़की नहीं. I would be the side chick to their fucking family. Fuck that shit. I'd let Gaurav Taneja do so much stuff to me. I'd be called the Flying Beast. Okay. Why did I make that joke? ये भी cut होगा. होता है. What about? Okay, you tell me who you would date in this YouTube scene. YouTube में. तो थंबनेल में डालना है ना, मेरे को व्यूज चाहिए. किसको करूं? Shit. कोई दिमाग में नहीं आता. Wow, guys, this is like a subtweet. मेरे को पता है. मेरे को पता है. रोहन जोशी. He's like double your age. सच्ची में? हाँ. अच्छा तो फिर अरे यार fuck. अरे हाँ वो जो कौन से वो जो लड़का और लड़की नहीं है जो यूट्यूबर क्या नाम है? स्ले पॉइंट. हाँ स्ले पॉइंट में वो लड़का इवन दो फिर भी What's with that look? just for the thumbnail. What the fuck? Oh, just for the thumbnail. This Zita का ये वाला चेहरा and everybody else, every other guy that I've named and girl. Huh. That's cool. You would date him, huh? I hope मेरे से छोटा नहीं है. Is that like a no deal for you? अगर बंदा तेरे से छोटा है. 1 साल चलेगा बट नहीं उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए. Supposedly तू 24 साल की है ना. Supposedly अगर 7 साल छोटा हो तो नहीं चलेगा. पेडो बनना है क्या मुझे? Dude, people get in relationships like that, man. It's not even. I'm not a creepy auntie. I mean, not yet. Creepy auntie. हाँ वही. This the mohalla auntie that like every guy is like, bro, मैं नहीं तेरा बॉल लेना. bro दूसरी खरीदनी है 30 रुपए की आती है. So well, I think that pretty much sums it up. Basically, who would win? Rohan Joshi, but 24 years younger, and that guy from Slay Point. Dude, I don't even remember his name. Dude, I feel bad now. नहीं नाम नहीं पता. Hey everyone, thank you for watching the podcast with the most amazing Zeta Omicron. And well, subscribe and like the video if you liked it. Subscribe if you want more of this kind of content, or if you just like my personality, I will be pushing out more different kinds of content, some like hot takes and shit like that. And yeah, man, check out Zita's channel. She's amazing. She's funny. She's just an amazing personality overall. And yeah, check her out. Leave a like, subscribe. Have a great day. Bye.